यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा वो मोशन होता है जिसमें हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन है। हेलो स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम होने वाला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। देखो, सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब हमारी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट को फिक्स मान के उसके चारों तरफ एक कांस्टेंट डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस पर मूव करती है, तो उस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अभी मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं की है, अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। हमारा सर्कुलर मोशन दो तरह से हो सकता है, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा वो मोशन होता है जिसमें हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड चेंज नहीं होती है। अगर यहाँ उसने x मीटर पर सेकंड स्पीड से चलना स्टार्ट किया है तो वो इसके हर पॉइंट पर x मीटर पर सेकंड स्पीड से ही चलेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा याद रखना स्पीड कांस्टेंट होती है। क्या होती है? स्पीड कांस्टेंट, बट वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। व्हाई नॉट? बिकॉज स्पीड इज आ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है हमें पता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने स्केलर और वेक्टर पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छे से पता होगा, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज हमारी वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। और हमें पता है वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब देखो, जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मूव कर रही है तो क्या होगा? इसकी हर पॉइंट पर स्पीड सेम रहेगी, बट आप सर्कुलर मोशन में एक चीज देख सकते हैं कि जैसे ही इस पॉइंट पर है तो इस डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, इस पॉइंट पर ऐसे डायरेक्शन है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है और इस पर भी डायरेक्शन यही रहेगी, नहीं है ना। तो हमने क्या देखा? हमारी डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर चेंज हुई है बट स्पीड सेम है। तो वेलोसिटी, क्योंकि क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन भी होती है और अपना मैग्नीट्यूड भी होता है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, अगर दोनों ही क्वांटिटी हमारी चेंज हो रही है या फिर दोनों में से कुछ एक भी चेंज हो रहा है तो वो कैसी होगी? हमारी चेंजेबल क्वांटिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी होगी वो हमारी। तो इसलिए वेलोसिटी कैसी है? हमारी नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी है। अब देखो, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन है। क्या है ऑब्जेक्ट के अंदर? एक्सीलरेशन। बिकॉज एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो सिंपल बात है उसके अंदर एक्सीलरेशन होगा, और हमें वही एक्सीलरेशन अपने आज के टॉपिक में फाइंड आउट करना है। जब हमारी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करती है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन कितना होता है। तो ये बात तो आपको समझ आ चुकी है कि किस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? क्योंकि क्या है? इसकी यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सीलरेशन के बारे में डिटेल से बताऊंगी। यहाँ पे दो तरह के एक्सीलरेशन यूज हो सकते हैं। आपको मुझे बताना है कि किस एक्सीलरेशन का आप यहाँ पे यूज करेंगे, सिर्फ एक एक्सीलरेशन या फिर दोनों ही एक्सीलरेशन। ठीक है, देखो, जो वेलोसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? टेंजेंट ऑफ एनी सर्कल। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, तो इस चीज को मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करने वाली हूँ। ये जो लाइनें क्या बोली जाएगी? टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट के अलोंग होती है डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, एक्सीलरेशन क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे दो एक्सीलरेशन होंगे, एक तो होगा हमारा रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा टेंजेंटिकल एक्सीलरेशन। ठीक है, टेंजेंटियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन।
रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, टेंजेंटियल एक्सीलरेशन क्या होता है। देखो जब हमारी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो आपको सिर्फ एक्सीलरेशन की जरूरत किस लिए है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर ये इसी डायरेक्शन में चलेगी तो ये ऐसे बाहर निकल जाएगी ना, या फिर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी तो ये बाहर निकल जाएगी, फिर उसका मोशन सर्कुलर नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो एक तो हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए चाहिए, दूसरा अगर ये मोशन यूनिफॉर्म ना हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस कंडीशन में हमें इसकी स्पीड चेंज करने के लिए भी तो एक्सीलरेशन ही चाहिए होगा। ठीक है, तो दो तरह के एक्सीलरेशन होते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, जो हमारी हेल्प करता है डायरेक्शन चेंज करने में, ठीक है, हेल्पफुल इन डायरेक्शन चेंज। ठीक है, और टेंजेंटियल एक्सीलरेशन क्या करता है, स्पीड चेंज करता है। ठीक है, जो कि इसके टेंजेंट के अलोंग होता है। अगर हम टेंजेंटियल एक्सीलरेशन की बात करेंगे ये इसकी डायरेक्शन होगी। रेडियल एक्सीलरेशन हेल्प करता है डायरेक्शन चेंज करने में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी रेडियल एक्सीलरेशन की, अभी आपको बताना होगा। देखो हमारी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें कैसे लेके जाना है, इसकी डायरेक्शन इनसाइड करनी है ऐसे। अगर ये ऐसे जा रही है तो ऐसे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें इसी डायरेक्शन कहाँ लेके जानी है, ऐसे। तो आप बताओ रेडियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, ये टेंजेंटिकल पर परपेंडिकुलर होती है और इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होती है। समझ आ गया, रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंटियल एक्सीलरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एक्सीलरेशन होते हैं। तो टेंजेंटियल क्या कर रहा है, हमारी स्पीड चेंज कर रहा है। ठीक है, और रेडियल एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब हमारा कैसा मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें पता है यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, आपको दोनों ही एक्सीलरेशन की जरूरत होगी यहाँ पे, या फिर सिर्फ एक एक्सीलरेशन से आपका काम चल जाएगा। और अगर सिर्फ एक एक्सीलरेशन से काम चलेगा तो वो कौन सा एक्सीलरेशन है, सोचो बताओ। सोचा आपने, हाँ आंसर क्या है आपके दिमाग में, हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन की ही जरूरत होगी। क्यों, क्योंकि हमारे टेंजेंटियल एक्सीलरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो स्पीड तो हमें चेंज करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसी एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी वेक्टर। ये तो आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर से फाइंड आउट करते हैं। लेट अस कंसीडर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलरली मूव कर रही है इस तरह से। ठीक है, हम मानते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट P पर है, जहां उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, क्या है उसकी वेलोसिटी, सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v पॉइंट P पर। सपोज जो हमारा फिक्स पॉइंट है इससे हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, r वेक्टर। ठीक है, ये इसकी रेडियस भी है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, लेट कैपिटल R। ओके, आफ्टर सम टाइम एट टाइम t इज इक्वल्स टू t, टाइम t पर हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट P डैश पर पहुंच जाता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हम क्या मान रहे हैं, चेंजेबल है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सपोज यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v डैश हो जाती है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r डैश। ठीक है, क्या है इसका पोजीशन वेक्टर, r डैश। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो क्या होगी वो डिस्टेंस, ये हो जाएगी, इसको हम मानेंगे डेल r। ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल r वेक्टर। ठीक है, हम मानते हैं हमारे दोनों पोजीशन के बीच में जो एंगल है वो डेल थीटा है। ठीक है, बहुत छोटा सा, इस डेल का मतलब होता है बहुत छोटा, डी थीटा या डेल थीटा आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है बहुत छोटा। अब देखो ये हमारा एक क्या बन गया, रेडी हो गया ट्रायंगल। अब हम एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे अपनी वेलोसिटी की हेल्प से। वेलोसिटी चेंज भी तो निकालना है हमें। देखो पॉइंट P ये है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है v की, पॉइंट P डैश यहाँ पे है। ठीक है, ये P है। ठीक है, ये कैसे जा रहा है, इस तरह से v डैश। ठीक है, तो इसमें जो चेंज आएगा
वेलोसिटी में वो कितना हो जाएगा, डेल वी। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रही है, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, ये वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, भी परपेंडिकुलर थी तो जा रही है ये डायरेक्शन, तो इसलिए ये एंगल भी हमारा क्या होगा, सेम टू द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। नाउ वेलोसिटी क्या होती है हमारी, इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है। और दूसरा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है हमें, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, ये दोनों हमारे कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या इक्वल होते हैं, उनकी जो साइड का रेशो होता है वो भी सेम रहता है। जैसे कि अगर मैं वेक्टर आर, ठीक है, क्या लूं, वेक्टर आर अपॉन आर डैश लूं, तो वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर वी अपॉन वी डैश के। सेम साइड जो होंगी उनका रेशो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये वी डैश किसके अलोंग है, आर डैश के, और वी किसके अलोंग है, आर वेक्टर के। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, डेल आर अपॉन आर, तो यहाँ से आपका डेल वी कितना हो सकता है, v अपॉन आर डेल आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल टी। ओके, आपको पता है ये क्या है, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन है ये, इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल टी क्या होता है, हमने अभी निकाला ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल आर अपॉन डेल टी। डेल का मतलब सिर्फ स्मॉल वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, वेलोसिटी के इक्वल, वी के इक्वल। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी अपॉन आर मल्टीप्लाई वी। सो ए, क्योंकि यार रेडियल एक्सीलरेशन है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन r. r is the position vector and it is equals to the radius of this circle, so it can be written capital R. So the radial acceleration of any object in uniform circular motion is equals to the ratio of square of velocity and the radius of that circle. Is that clear? I hope you understand very well. आप इसको एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं रोटेशनल मोशन से। देखो रोटेशनल मोशन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर मैं वो नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। और जो हम रोटेशनल मोशन की हेल्प से वैल्यू निकालते हैं ना, ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, आपको एक छोटा सा इस चैप्टर में मिल जाएगा एनसीईआरटी में वो टॉपिक, लेकिन उसको हम अपना पूरा रोटेशन मोशन पढ़ेंगे ना तभी एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और जो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल होंगे इस टाइप के उनको भी हम छोड़ देंगे, उन्हें हम रोटेशनल मोशन के साथ सोल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।